हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी आपके लिए। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि छोटी छोटी कहानियां इंसान का जीवन बदल देती हैं और यह कहानी भी कुछ इसी प्रकार से है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। इससे पहले आप कमेंट में जरूर बताएं कि कौन से शहर से रहने वाले हैं। दोस्तों, ये कहानी है दो लड़कों की। एक लड़का जिसका नाम नकुल रहता है और दूसरे का नाम सोहन रहता है। इन दोनों के पास कुल 1 एकड़ जमीन रहती है और जो नकुल नाम का लड़का रहता है वो काफी मेहनती रहता है, बहुत मेहनत करता है। शारीरिक मेहनत में वो सबसे ज्यादा काम करता है। और जो सोहन नाम का लड़का रहता है वो काफी धार्मिक प्रवृत्ति का रहता है। वो हमेशा भगवान का पूजा पाठ ही किया करता था, भजन किया करता था, मंदिर पर ही उसका ज्यादा से ज्यादा समय बीतता रहता था। एक दिन की बात है, इन दोनों ने विचार किया कि हमारी जो 1 एकड़ जमीन है ये फालतू ही पड़ी रहती, क्यों ना इसमें खेती की जाए। जब दोनों राजी हुए उसके बाद जो सोहन नाम का लड़का था वह भगवान की पूजा पाठ किया करता था, भगवान से प्रार्थना किया करता था, हे भगवान इसमें इतनी अच्छी फसल हो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्जित कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। और जो नकुल नाम का लड़का रहता था वो काफ़ी खेत में जाकर मेहनत किया करता था, जुताई बुआई और उसकी अच्छे से देख रेख किया करता था। धीरे 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 जब वो काफ़ी मेहनत करता गया नकुल नाम के लड़के ने, जब अच्छी मेहनत की तो फसल अच्छे से खिलखिलाती हुई खड़ी हो गई। और वह जो सोहन नाम का लड़का था वह मेहनत नहीं करता था, वह हमेशा मंदिर पे ही बैठा रहता था, भगवान का ही नाम जाप किया करता था, लेकिन वह खेत पे नहीं आता था, वह दूर से ही देखता रहता था। धीरे धीरे जब फसल पककर तैयार हुई और उस फसल को उन दोनों ने जाकर बाजार में बेचा और अच्छी कमाई हुई, तब जो नकुल नाम का व्यक्ति रहता है वह कहता है कि इनमें से ज्यादा हिस्सा मेरा होगा। तब जो सोहन रहता है वो बोलता है नहीं नहीं, इनमें से ज्यादा हिस्सा मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान के पास बैठकर दिन रात प्रार्थना की कि हे भगवान मुझे अच्छी फसल ही देना, मुझे इससे अच्छे पैसे कमाने हैं, तब जाकर हमारी फसल अच्छी हुई है, वरना ये फसल नहीं उगती। तब इन दोनों में आपस में बहस होती है और दोनों में निष्कर्ष निकलता है कि अब हम गांव के मुखिया के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे, वो ही बताएंगे, वो जैसा निर्णय लेंगे वैसा हम दोनों को मानना पड़ेगा। और दोनों लोग गांव के मुखिया जी के पास जाते हैं। गांव के मुखिया जी दोनों की बात सुनते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 बोरा चावल देता हूं और मैं तुम्हें 1 बोरा चावल देता हूं। दोनों को 1-1 बोरे चावल देते हैं जिनमें कि काफी कंकड़ रहते हैं और कहते हैं कल जो साफ चावल लाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा कंकड़ निकाल कर चावल को साफ कर देगा, उसका हिस्सा ज्यादा होगा। सोहन भी वह बोरा लेकर घर चला जाता है और नकुल भी उस बोरे को लेकर घर चला जाता है। नकुल रात भर जाग कर उस बोरे में जो चावल रहते हैं उनमें से चावल अलग करता है, कंकड़ अलग कर देता है। और जो सोहन नाम का व्यक्ति रहता है वह उस बोरे को ले जाकर मंदिर में रखता है और प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान, मुझे पता है कि तुम इन बोरों में जितने भी चावल और कंकड़ हैं इन्हें अलग अलग कर दोगे। और वह रात भर भजन करता है, भगवान का नाम जपता है। अगली सुबह जब वह मुखिया के यहाँ जाते हैं तो जो सोहन नाम का व्यक्ति रहता है वह अपना वैसे ही बोरा, जैसे कि बोरा उस मुखिया ने दिया था, वह मंदिर से उठाकर उस मुखिया जी के पास ले जाता है। और जो नकुल नाम का लड़का रहता है वह उनमें से चावल निकाल कर ले जाता है। तब वो मुखिया देखता है कि नकुल के जो भी चावल हैं वो एकदम से साफ हैं, एक भी कंकड़ नहीं। और जो सोहन का बोरा जैसे ही खोलते हैं उनमें चावल और कंकड़ दोनों मिक्स रहते हैं। तब मुखिया कहता है इसमें असली हकदार, ज्यादा हिस्से का हकदार नकुल होता है। और मुखिया उस सोहन को कहता है कि भगवान पे भरोसा करना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप मेहनत करो, भगवान उसी का साथ देता है जो मेहनत के साथ भगवान का नाम लेता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, जब आप मेहनत करोगे तभी भगवान आपका साथ देंगे। अगर आप बिना मेहनत के ही भगवान से सब कुछ मांग लोगे तो फिर आप वहीं रह जाओगे और भगवान हमेशा उसी की मदद करता है जो मेहनत करने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।